Hello बच्चों, let's read the following question. Derive an expression for electric fields at the equatorial line of electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो पहले हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देन हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, तब हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. इलेक्ट्रिक डायपोल होता है जब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है. इस तरीके से ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है. Q से हम डिनोट कर रहे हैं क्या, चार्ज को. तो एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है. ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है. लेट अस से इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है. सेंटर से लेफ्ट को देखेंगे तो भी डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक a है, और यहाँ से लेके पॉजिटिव चार्ज तक देखेंगे तो भी डिस्टेंस a है. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है. और इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, जो सेंटर से पास करेगा, प्लस क्या होगा, डायपोल के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले सपोज ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया. अब इनका जो सेंटर है वो ये रहा. इसे सपोज हम O पॉइंट से कंसिडर कर रहे हैं. लेट अस से दिस इज O. यहाँ से लेके O पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो A है. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो A. ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया. इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज हमने क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है. तो माइनस Q क्या करेगा, इसको हम P पॉइंट कंसिडर करते हैं पहले. तो P पॉइंट पे एट पॉइंट P पॉइंट पे क्या है, सपोज हमारे पास पॉइंट चार्ज रखा हुआ है हमने, पॉइंट चार्ज. जो पॉइंट चार्ज हमने रखा है दैट इज पॉजिटिव. यूनिटी पॉइंट, यूनिटी मींस उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है, पॉजिटिव चार्ज है. तो ये हमारे पास पॉइंट चार्ज हो गया. तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो माइनस Q की वजह से जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस Q की तरफ होगा. नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. प्लस Q क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन प्लस Q से बाहर की तरफ होगा, मींस इस तरफ होगा. तो सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q का E है. तो P पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस देखें, माइनस Q से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस प्लस Q से है. तो P पॉइंट पे अगर प्लस Q की वजह से E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस Q की वजह से कितना होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब यहाँ पे अगर हम सपोज ये एंगल जो है वो थीटा बन रहा है और P पॉइंट का O पॉइंट से डिस्टेंस R है. तो इस तरफ अगर हम कंपोनेंट्स को डिसाइड करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, थीटा. ऊपर वाले E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E cos थीटा, नीचे वाले E की वजह से होगा E cos थीटा. ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ होगा, दैट विल बी E sin थीटा. नीचे वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस Q की वजह से उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ होगा, E sin थीटा. अब जो E sin थीटा कंपोनेंट्स हैं, E sin थीटा कंपोनेंट्स, हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं. वी कैन सी दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. वो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है. तो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो वो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, कैंसिल आउट. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E डैश से डिनोट कर रहे हैं. तो ये कितना होगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा हो जाएगा. दोनों E cos थीटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे इस तरफ हमारे पास बन जाएगा E डैश. अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, क्योंकि E डैश क्या बन गया हमारे पास, 2E cos थीटा बन गया. तो पहले हम cos थीटा निकाल लेते हैं. cos थीटा हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है. ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो है वो हमने R लिया है. यहाँ पे सपोज हमारे पास एक चार्ज है माइनस Q जो है, तो ये एंगल जो है वो हमने थीटा लिया है. O से लेके इस पॉइंट का नेम हम Q रख लेते हैं. तो O से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो A है. तो अगर हम Q P का स्क्वायर निकालें देन वो क्या होगा,
पी ओ स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल पीओ क्यू है, क्यू पी का स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ स्क्वायर मीन्स आर का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू ओ स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्यू पी जो है वो इक्वल आ गया किसके, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो हमें निकालना था कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच मीन्स ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो इस कॉस थीटा का वैल्यू को हम ई डैश में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो जो ई डैश है वो इक्वल आ गया 2 इंटू ई इंटू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमने अभी निकाला क्यू से, चार्ज यहाँ पे था माइनस क्यू, क्यू पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो गया, क्यू पी हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा क्यू पी दैट इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो हम इस टर्म का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आर जो है वो डिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लिया। तो यहाँ से ई डैश क्या हो गया, 2 इंटू ए इंटू ई की जगह पे आ गया क्यू अपॉन में हमारे पास क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, साथ में हमारे पास पहले ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्रेजेंट था। सो ई डैश क्या बन गया, 2 इंटू ए इंटू क्यू, ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल पी के इक्वल। स्मॉल पी क्या डिनोट करता होता है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट होता है जब हम चार्ज का प्रोडक्ट कर देते हैं किसके साथ, लेंथ ऑफ डाइपोल के साथ ही। लेंथ ऑफ डाइपोल हमने 2a लिया है, तो ऊपर हमारे पास p हो गया डिवाइड बाय क्या हो गया 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया। So this is final expression for electric field. Now let us say कि जो R है वो बहुत बड़ा है किससे, A से, तो हम A को क्या कर देंगे, इस टर्म में निग्लेक्ट कर देंगे। So E dash will be equals to P upon 4 pi epsilon naught into R का स्क्वायर था, उसका पावर क्या था 3/2, विच मीन्स इस केस में जो ई डैश होगा वो इक्वल हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब के। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन इन द केस ऑफ व्हेन r is very very greater than a. I hope you understood well. Thanks.